एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि यूक्रेन के डोनबास इलाके में टैंकों से बड़ा हमला होने जा रहा है। यूक्रेन की पहली टैंक ब्रिगेड के कमांडर के मुताबिक रूस T-72 से बड़ा हमला करने वाला है। यूक्रेन की सेना T-64 टैंक से हमले का जवाब देने की तैयारी कर रही है। यूक्रेनी सेना की माने तो रूस से जंग करने के लिए 700 टैंकों की जरूरत है। हैरानी की बात यह है कि रूस के हाथों यूक्रेन हार रहा है। यूक्रेन एडवांस टैंक मांग रहा है, लेकिन अमेरिका के टैंक अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि बखमूत के बाद क्या डोनबास में यूक्रेन की तीसरी हार होने जा रही है? एक साल से ज्यादा की जंग में रूस और यूक्रेन के 5 लाख से ज्यादा सैनिकों के चीथड़े उड़ चुके हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब खुफिया रिपोर्टों से पता चला है कि अमेरिका जंग को रोकना नहीं बल्कि भड़काना चाहता है। आखिर अमेरिका अपने कौन से हथियार गुप्त तरीके से यूक्रेन भेज रहा है, जिसके दम पर अब रूस को हराने के दावे किए जा रहे हैं? आखिर ऐसी क्या वजह है कि 50 लाख करोड़ के नुकसान झेल चुका ज़ेलेंस्की का यूक्रेन चाह कर भी पुतिन से सीधी बात नहीं कर पा रहा है? क्या ज़ेलेंस्की को अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा है? यूक्रेन की 1 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा करने के बाद पुतिन क्यों कह रहे हैं कि अब ना तो अमेरिका और ना ही नेटो के 30 देश रूस को हरा पाएंगे? आखिर डिफेंस एक्सपर्ट्स अब ये क्यों कह रहे हैं कि यूक्रेन की टैंक ब्रिगेड डॉनबास में रूस की सेना के साथ मौत का भांगड़ा करने जा रही है? यूक्रेन को मरवाएगा अमेरिका। 4 करोड़ 10 लाख आबादी वाले यूक्रेन पर रूस पिछले 13 महीने से लगातार हमले कर रहा है। अब तक यूक्रेन के 1/5 इलाके पर रूस कब्जा कर चुका है। रूस पूर्वी यूक्रेन के सोलेदार और बखमूत पर कब्जे का दावा 1 हफ्ते पहले कर चुका है। अब यूक्रेन के दक्षिण में वोहलेदार पर रूस के भयानक हमले हो रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर तबाह होते यूक्रेन को बचाने के लिए अमेरिका ने क्या किया? क्या सिर्फ 80 किलोमीटर तक मार करने वाले हिमार्स रॉकेट सिस्टम से रूस को हराया जा सकता है, जो यूक्रेन की सरहद भी पार नहीं कर पाते हैं? आखिर यूक्रेन रूस की 5000 किलोग्राम वजनी किंजल जैसी मिसाइलों का मुकाबला कैसे करेगा? इन हालातों को देखकर ऐसा लगता है कि अमेरिका यूक्रेन को मरने भी नहीं दे रहा है और हारने भी नहीं दे रहा है। जानकारों के मुताबिक अमेरिका जंग में सबसे शातिर और धूर्त देश साबित होने जा रहा है। खुफिया रिपोर्टों से पता चला है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर सीज फायर नहीं चाहता है, चाहे भले ही रूस यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह कर दे। यूक्रेन को मरवाएगा अमेरिका। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका जंग रोकने के पक्ष में नहीं है। अमेरिका को डर है कि अगर सीज फायर हुआ तो रूस और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। अमेरिका को लगता है कि अगर लगातार जंग चलती रहेगी तो रूस की सेना को घेर कर मारा जा सकता है। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका ने चीन के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। चीन रूस और यूक्रेन के बीच जंग रोकने की कोशिश में है, लेकिन अमेरिका ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया है। Again, you look at their 12-point so-called peace plan. It talks about a ceasefire, and a ceasefire now is, again, effectively the ratification of Russian conquest. It would, in effect, recognize Russia's gains and its attempt to conquer its neighbor's territory by force, allowing Russian troops to continue to occupy sovereign Ukrainian territory. अमेरिका में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने जंग पर चीन के शांति प्रस्ताव को बकवास बताया है।
प्रवक्ता जॉन किर्बी ने दो टूक कहा कि हम नहीं मानते कि सीज फायर न्याय संगत और टिकाऊ शांति की दिशा में एक कदम है। अगर युद्ध विराम होता है तो रूसी सेना ज्यादा मजबूत हो जाएगी और पुतिन का रूस ज्यादा भयानक हमले करेगा। Любые инциденты, которые провоцируют столкновение двух великих держав, двух ядерных держав, крупнейших в мире, всегда таят очень серьезные риски. यूक्रेन को मरवाएगा अमेरिका। हैरानी की बात तो यह है कि रूस हर दिन 100 हमले इस वक्त यूक्रेन पर कर रहा है। लगभग 12 से 15 हजार तोप के गोले यूक्रेन पर दागे जा रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा मकान यूक्रेन में तबाह हो चुके हैं। 3 बड़े बंदरगाह को रूस ने तबाह कर डाला है। लेकिन अमेरिका अभी भी चाहता है कि रूस से यूक्रेन की जंग होती रहे। अमेरिका चाहता है कि जब तक यूक्रेन में युद्ध हो रहा है तब तक नाटो और यूरोप के देश अमेरिका से हथियार खरीदते रहेंगे। अमेरिका को यूक्रेन की रत्ती भर परवाह नहीं है। वो अब यूक्रेन जंग का खौफ दिखाकर पोलैंड को 45,000 करोड़ रुपए के टैंक देने जा रहा है। जबकि पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा ने कल ही ऐलान किया है कि वो अमेरिका से F-35 की एक स्क्वाड्रन लेने जा रहे हैं। युद्ध में अमेरिका धंधा चमका रहा है। वो जानता है कि यूक्रेन हारता रहेगा और उसके हथियार बिकते रहेंगे। इसलिए अमेरिका यूक्रेन को F-16 नहीं देगा, इसका ऐलान कर चुका है। अभी तक अमेरिका और नाटो ने यूक्रेन को 321 टैंक नहीं दिए हैं, जबकि ज़ेलेंस्की 500 एडवांस टैंक की मांग कर रहे थे। ज़ेलेंस्की लंबी दूरी की 1000 तोपें अमेरिका और नाटो से मांग रहे थे, लेकिन लंबी दूरी की तोपें नहीं दी गईं। यहां तक कि 1000 एडवांस ड्रोन तक यूक्रेन को अमेरिका ने नहीं दिए हैं। इन्हीं हालातों की वजह से रूस ने आसानी से पूर्वी यूक्रेन का किला कहे जाने वाले बखमूत पर कब्जे का दावा किया है। इन हालातों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि अमेरिका यूक्रेन को तिल तिल मरवा रहा है। यूक्रेन को मरवाएगा अमेरिका। Ракети і артилерії, безпілотники і міномети. Держава зло використовує різну зброю, але з однією метою, з метою знищити життя і не залишити нічого людського, руїни. ज़ेलेंस्की को ब्लैकमेल कर रहा है अमेरिका। कीव में बाइडेन जिस तरह से ज़ेलेंस्की से मिल रहे थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अमेरिका बहुत जल्द रूस के खिलाफ जंग में उतर पड़ेगा। अमेरिका की मीडिया ने ऐसे भी दावे किए कि अमेरिका से बहुत बड़ी संख्या में एडवांस टैंक यूक्रेन पहुंचने वाले हैं। ट्रेन पर लदे टैंकों को दिखाया, दौड़ते भागते और गोलियां दागते अमेरिका के सैनिकों को दिखाया गया। लेकिन जरा देखिए, ज़ेलेंस्की को फाइटर जेट की जगह फाइटर पायलट का हेलमेट थमाकर तालियां बजाई गई। यूक्रेन चौथी पीढ़ी के 200 लड़ाकू विमान रूस से जंग के लिए मांग रहा है, लेकिन उसे आज तक ना तो अमेरिका ने और ना ही नाटो ने चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान दिए। पोलैंड ने सोवियत युग के 33 साल पुराने 4 MiG-29 विमान देने का ऐलान किया है। ऐसे हालात में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ज़ेलेंस्की इतने भोले और नादान कैसे हो सकते हैं कि जिसके देश पर रूस एक के बाद एक इलाकों पर कब्जा कर रहा है। वो यूक्रेन बार बार अमेरिका से गुहार लगा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका ज़ेलेंस्की को ब्लैकमेल कर रहा हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि यूक्रेन में हथियारों की खरीद पर जो अरबों डॉलर का घोटाला हुआ है वो ज़ेलेंस्की के गले की हड्डी बन गया हो? आखिर ज़ेलेंस्की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात क्यों नहीं कर पा रहे? क्या अमेरिका युद्ध रोकने के खिलाफ है? अगर ऐसा है तो ये मानकर चलिए कि अब पुतिन का रूस हर उस टारगेट को पूरा कर लेगा जो उसने यूक्रेन में तय कर रखे हैं। ज़ेलेंस्की सिर्फ तबाही और बर्बादी पर बयान देते रह जाएंगे। टैंक युद्ध से मौत का भांगड़ा। 1 साल से ज्यादा की जंग में रूस ने यूक्रेन पर 5000 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं। रूस ने यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों पर 3500 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं। लेकिन हकीकत में रूस को असली जीत टैंक युद्ध से मिल रही है, जो यूक्रेन के चप्पे चप्पे पर भयानक हमले कर रहे हैं। बखमूत में भले ही रूस के 30,000 से ज्यादा सैनिक मारे गए हों, लेकिन हकीकत में रूस के टैंकों ने बखमूत को बर्बाद कर डाला है। अब खबर आ रही है कि यूक्रेन के डॉनबास में भयानक टैंक युद्ध होने जा रहा है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये टैंक युद्ध से मौत का भांगड़ा यूक्रेन के डॉनबास इलाके में होगा। यूक्रेन की पहली टैंक ब्रिगेड के लड़ाके T-64 टैंकों से रूस के हमले का इंतजार कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जैसे ही बारिश से बना कीचड़ सूखेगा, डॉनबास पर पुतिन की टैंक ब्रिगेड 1000 टैंकों से हमला करेगी। अब ऐसे हालात में 30 से 50 साल पुराने टैंकों से यूक्रेन की टैंक ब्रिगेड कैसे मुकाबला करेगी? इसे लेकर यूक्रेन के टैंक लड़ाके बेहद परेशान हैं। जरा देखिए।
यूक्रेन की पहली टैंक ब्रिगेड के मुताबिक कीचड़ सूखते ही रूस के टैंक हमला करेंगे। रूस का मुकाबला करने के लिए यूक्रेन की पहली टैंक ब्रिगेड के पास ही T-64 टैंक है, जबकि रूस 1000 टैंकों से डॉनबास पर हमला करने जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि यूक्रेन 100 से 200 T-64 टैंकों से रूस के T-72 का मुकाबला कैसे करेगा। यूक्रेन की पहली टैंक ब्रिगेड का साफ कहना है कि 40 टन वजनी T-64 टैंक से युद्ध करना बेहद मुश्किल है। T-64 टैंकों के एक प्लाटून कमांडर का साफ कहना है कि रूस के T-72 टैंक हमसे सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर हैं। एक T-64 खराब होने पर 3 से 4 T-64 टैंक उसे कीचड़ से बड़ी मुश्किल से बाहर निकाल पाते हैं। रात में टॉर्च की रोशनी में यूक्रेनी टैंकों को सही किया जाता है। T-64 टैंकों के प्लाटून कमांडरों का साफ कहना है कि हमें रूस से मुकाबले के लिए 700 टैंक तक चाहिए, तब हम मुकाबला कर पाएंगे। टैंक युद्ध से मौत का भांगड़ा। इन हालातों से साफ पता चलता है कि अब डॉनबास में रूस के 1000 टैंक यूक्रेन के टैंकों को रौंद कर रख देंगे। टैंक की जंग ही असल में जमीन पर कब्जे के लिए होती है, इसलिए रूस ने 2000 नए टैंकों को युद्ध में उतार दिया है। अब देखना होगा कि क्या ज़ेलेंस्की को 500 एडवांस टैंक मिल पाएंगे या फिर अमेरिका उसे यूं ही रूस के हाथों मरने देगा। एक बात बिल्कुल साफ है कि अगर 2 हफ्ते में यूक्रेन को घातक टैंक, 2 लड़ाकू विमान नहीं मिले तो फिर यूक्रेन को रूस से कोई बचा नहीं सकता।